ज्योतिषीय वास्तु समाधान के चैनल श्याम गार्जन पर आपका स्वागत है। आप यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल 2026 कैसा रहेगा और 2026 में कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा भविष्य फल, वाहन, गाड़ी, कैरियर, प्रेम संबंध, पारिवारिक क्षेत्र के अंदर कैसा रहेगा माहौल और गोचर के आधार पर जो बनने वाले शुभ योगों का प्रभाव आपके जीवन के अंदर क्या प्रदान करने वाले हैं 2026 के अंदर, जिनकी मदद से आप इस साल बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 का भविष्य फल। या कन्या राशि के जातक परिवार का हिसाब से परिवार का मेल मिलाप कैसा रहने वाला है। या 2026 में इस अवधि में कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप किसी नकारात्मक प्रभाव दूसरे भाव पर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आपका धन और परिवार और यहाँ पारिवारिक की क्षेत्र बहुत स्वतंत्र रहेगा। और यहाँ दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि गुरु महाराज साल की अवधि में शुरुआती से लेकर के 2 जून तक दशम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाव को दूसरे परिवार के भाव को यहाँ प्रभावित करेंगे। ऐसे में परिवार का माहौल सौहार्द और सामंजस्य में बहुत अच्छा रहने वाला है और यहाँ प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। और यहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह पारिवारिक जीवन समेत सभी मामलों में आपको शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। और इसके साथ ही 31 अक्टूबर के बाद का समय गुरुदेव की स्थिति आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस समय को सावधानी बरतनी हालांकि आवश्यक है। दूसरे भाव पर लंबे समय तक किसी अन्य पापी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको परिवार जीवन पारिवारिक जीवन 2026 का काफी हद तक अच्छे परिणाम देगा और किसी बड़ी समस्या का योग नहीं बन रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ समय है। और यहाँ भविष्यवाणी के तौर पर 2026 का समय आपके लिए शनि की दशम दृष्टि पूरे वर्ष चतुर्थ स्थान पर रहेगी। गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सप्तम भाव पर शनि का गोचर चतुर्थ भाव में होता है। ऐसे में स्थिति संकेत कर रही है कि गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां बन सकती हैं। और चतुर्थ बृहस्पति इस साल के ज्यादातर समय चतुर्थ भाव में रक्षा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साल के शुरुआती में बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि भाव डाले रखेंगे और 31 अक्टूबर के 20 में या चतुर्थ बृहस्पति उस अवस्था में होंगे। इसके बाद गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। कन्या राशि का भविष्य फल यही कहता है 2026 में कि गुरु ग्रह किसी न किसी तरह से गृहस्थ जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। इसलिए फिर भी आपको शनि की दृष्टि से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सावधानी बरतनी आवश्यक है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है, परंतु गृहस्थ जीवन में आज के दिन और 2026 में औसत से औसत कमजोर रह सकता है और यहाँ गृहस्थ जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। और यहाँ समझदारी से आप न सिर्फ उन्हें दूर कर सकते हैं बल्कि गृहस्थ जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। विशेष करके यहाँ सावधानी बरतनी आवश्यक है 2026 में कन्या राशि के लिए। यहाँ स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। यहाँ लगन के ऊपर राशि के स्वामी बुध साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे, लेकिन इस 2020 में अस्त और वक्री होना नकारात्मक कहा जा सकता है। साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि होने के कारण यह शुभ नहीं माना जाएगा। आपके स्वास्थ्य में बृहस्पति का गोचर सबसे ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा और यहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर के मध्य 2026 में सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रहने और रखने की सलाह दी जाती है। शनि के प्रभाव से आपको कभी कभी सुस्ती, थकावट, शरीर के जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बनी रह सकती हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हैं, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में परेशानी आदि है, तो उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ साल के शुरुआती में बुध ग्रह 2 जनवरी से 5 फरवरी के 20 अस्त रहेंगे और इसलिए यहाँ
सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी तरफ 26 फरवरी से 21 मार्च के बीच में यहाँ वक्री हो जाएंगे। इस अवधि में भी कार्यों में बाधा पैदा हो सकती है, जिसके चलते आप तनाव में नजर आ सकते हैं। और यहाँ बुध 1 मार्च से 18 मार्च और 27 अप्रैल से 23 मई की अवधि में अस्त रहेंगे, जो कमजोर स्थिति के अनुसार यहाँ कुछ नीच राशि में 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अपनी नीच राशि मीन में रहेंगे। इसे शुभ नहीं कहा जा सकता है। कन्या राशि 2026 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं है और ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष करके खान पान अपनाना होगा। साथ ही नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए अपने लिए योग व्यायाम और फलदायी रहेगा। समय पर आलस हावी न होने दें, धैर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जैसे आप वर्ष 2026 कन्या राशि के लिए कमजोर रहने का यहाँ ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं, विशेष करके सावधानी बरतनी आवश्यक है। यहाँ प्रेम संबंध के अंदर कन्या राशि का 2026 के अनुसार यहाँ अगर आप सीमाओं में रहकर अपना रिश्ता निभाएंगे और बेकार की जिद से बचेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर बन सकता है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि सप्तम भाव में रहेंगे, जो सप्तम भाव में शनि उपस्थिति शुभ नहीं मानी गई है, इसलिए पंचमेश का सप्तम में जाना दर्शाता है कि प्रेम विवाह के इच्छुक जातक प्रयास करने पर भी सफल हो सकते हैं। वही लोग अपने रिश्तों को लेकर के गंभीर हैं, आगे चलकर उनकी जिंदगी में साथ बिताना चाहते हैं, शनिदेव उनकी सहायता कर सकते हैं। विपरीत जो प्यार को गंभीर नहीं मान रहे हैं और उनको रोमांस और रोमांटिक के सिर्फ एक मजाक मान रहे हैं, उनके लिए रिश्तों में खटास आ सकती हैं और जेल का भी योग बन सकता है, विशेष करके मानहानि का योग बना देंगे। शनि महाराज सावधानी बरतनी आवश्यक है। बता दें कि पंचमेश का अपने तीसरे भाव में गोचर पुराने साथी आपका रिश्ता टूटने की तरफ संकेत करता है और कोई खास शख्स आपके जीवन के अंदर दस्तक दे सकता है और आसानी से ये सब होना संभव नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। आपको विवादों और समस्याओं के बाद नए साथी का साथ मिल सकता है। प्रेम और जीवन की बागडोर शनि महाराज के हाथ में होगी, इसलिए अपने रिश्ते के प्रति गंभीर बने। वही सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति यहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर रहेंगे और इन दौरान रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ सकता है और इसके बाद गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाएगी। प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति इस साल में अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए 2026 औसत से बेहतर रहेगा, परंतु यहाँ रिश्ते को लापरवाही से लेने वालों के लिए समय ये मुश्किल लग सकता है। सरल शब्दों में कहे तो ये आपके जीवन को जितना अधिक गंभीर जिएंगे उतने अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला बन रहा है। कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र 2026 में कन्या राशि के जातकों के लिए हालांकि आपके 6ठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे, ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। नौकरी के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए 6ठे भाव में यहाँ राहु महाराज 5 दिसंबर से 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, जो ये आपको नौकरी में किसी न किसी तरह से लाभ प्रदान करने वाले हैं और इस दौरान आप कुछ मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाएंगे। ऐसे में परिणाम स्वरूप सहकर्मी या बॉस आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मान सम्मान और सफलता आपको राहु के द्वारा दी जा रही है, जो स्थिर नहीं मानी जा सकती हैं। अस्थिरता का कारण है, कभी भी ये ठेस पहुंचा सकते हैं। राहु का स्वभाव है अपनी संवेदनाओं के अनुसार फल देना। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में अच्छी छवि बनाए रखने की कोशिश करें और स्वास्थ्य के प्रति और अपने काम के प्रति मेहनत करना पूरी तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान अपनी क्षमताओं और मजबूत बनाने के लिए आपको राहु का साथ न मिलने पर समस्याएं न आए, ये भी ध्यान रखना आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामान्य बात कहें तो नौकरी के लिए जो समय अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको रिस्क ली काम को बढ़ाना होगा। बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर के 2 जून तक दशम भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा और राहु बृहस्पति का प्रभाव आपको सफलता दिला सकता है। कन्या राशि के लिए 2026 और 31 अक्टूबर तक यहाँ अवधि को उत्तम माना गया है। इस दौरान आप कोई भी बड़ी
कामयाबी हासिल करेंगे। इस अवधि में आप इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और इसके बाद में इंक्रीमेंट का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद गुरु का 12वें भाव में प्रवेश करने से स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 6ठे भाव पर उनकी दृष्टि होने के कारण आपको काफी भागदौड़ करने के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। और 2026 कुल मिलाकर आपके लिए कर्म क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में अपनी स्वयं की बुद्धिमानी से जो किए हुए कार्य हैं उनका आपको अच्छा परिणाम मिलने के आसार बन रहे हैं। 2026 कन्या राशि के लिए वाहन, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इनका क्षेत्र कैसा रहने वाला है? यहाँ 2026 काफी हद तक अनुकूल रहेगा। यहाँ इस साल कैरियर की लिए औसत से औसत बेहतर परिणाम देने वाला है। आर्थिक जीवन में वर्ष आपको ऐसे ही परिणाम मिलने के आसार हैं। पूरे वर्ष 2026 शुक्र का गोचर ज्यादातर आपके समय को पक्ष में रहेगा, अनुकूल बिंदु कहा जा सकता है। वहीं बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस साल शुरुआत से लेकर के 2 जून तक अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखते हुए, ऐसे में इनकी दृष्टि धन धान्य को बढ़ाने में मददगार साबित होगी और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए आपको अच्छे कामों में लगाएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक 2026 का जो धन के कारक गुरु ग्रह उच्च भाव में, उच्च अवस्था में विराजमान होंगे, इसलिए परिणाम स्वरूप आपको खास लाभ प्रदान करने वाले बन रहे हैं। आप पर्याप्त मात्रा में बचत करने में भी सक्षम होंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर ठीक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ बेकार के खर्चों से बचना आपके लिए ठीक रहेगा और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। वही धन के जुड़े हुए मामले यहाँ कुछ मुश्किल भी रह सकते हैं, परंतु इससे आपके पहले अच्छा समय रहा है वह आपको यहाँ पर कुछ विचलित नहीं करता नजर आ रहा है। शनि की स्थिति इस साल में अनुकूल नहीं रहेगी, परंतु धन भाव के लिए, धन भाव के स्वामी धन के लिए आपको विशेष बेहतर परिणाम देने के लिए आपकी मेहनत से भी आपको डबल फल देने वाले बन रहे हैं। ये समय आपके लिए धन के मामले में सबसे खास बना हुआ है। 2026 के अंदर कन्या राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष का उपाय है जो आप करके इन जो बताए हुए ग्रहों के अनुसार, गोचर के फलादेश के अनुसार और आपके ग्रहों का योग सामंजस्य जो ऊपर भविष्य फल के रूप में दिया गया है उसका शुभ फल लेने के लिए और जो आपके ऊपर लागू हो रहे हैं उनके लिए आप इन उपायों को करके भी आप वार्षिक पूरे वर्ष में करेंगे तो आपके लिए अच्छे से अच्छा समय आपके लिए व्यतीत होगा और आपके लिए शुभकारी बन जाएगा। इसलिए आज इन उपायों को 2026 लगते ही आप शुरू करेंगे और वर्ष के अंत तक आप करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ काली गाय की आप नियमित सेवा करें और उसे हमेशा एक रोटी और उसके साथ में गुड़ खिलाएं हमेशा, और भगवान गणेश जी के नियमित रूप से आप पूजा करें और उनका बुधवार के दिन आप उपवास करें और गणेश जी को मोदक के लड्डू या मूंग के लड्डू चढ़ाने से भी आपके पूरा वर्ष अच्छा बीतने वाला है। और यहाँ भाई बहनों के साथ में आप अच्छा संबंध रखेंगे और अपने बुआ के साथ में अच्छा व्यवस्थित व्यवहारिक तौर पर आप उनसे बातचीत करेंगे और उनसे लगाव रखेंगे और स्नेह रखेंगे तो आपका ये पूरा 2026 अनुकूल रहेगा और आपको शुभ फल प्रदान करने वाला और मनोइच्छा को पूर्ण करवाने वाला बन जाएगा।